हैं। तुम्हारे बाबा दादा की तो औकात नहीं थी टिप्पणी करनी, तुम्हारी क्या औकात है? जाके तुम पहले संविधान पढ़ो, इसके बाद तुमको पता चलेगा कि संविधान क्या चीज होता है, किसको सम्मान करना चाहिए, किसको अपमान करना चाहिए। आप एक जिम्मेदार नेता है, जिम्मेदार पद पे है, आपको इस तरह की भाषा शोभा नहीं देता गृह मंत्री जी। और आपको इस देश की जनता से, बहुजन समाज के लोगों से, बाबा साहब के न्याय की अन्यायों से आपको माफी मांगना पड़ेगा, तभी इस देश की जनता माफ करेगी। नहीं तो आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में आप ये ईंट का जवाब पत्थर पे जवाब देगी जनता। संविधान को ऐसे महापुरुषों का जब सम्मान नहीं हो सकता, बताइए देश में दलितों का क्या हाल होगा। नमस्कार, इस समय हम जनपद अंबेडकर नगर में उपस्थित हैं कलेक्ट्रेट में, और आपसे बताते हैं कि यहाँ पे जो पीछे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी यहाँ पर आंदोलित है, और यहाँ पे इन लोगों का ये कहना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अभद्र शब्दों का प्रयोग नेता द्वारा किया गया है। हालांकि उसी के विरोध में ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं कि आखिर ये लोग इस मामले में क्या चाहते हैं। आज आप लोग यहाँ पे हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर को कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं लोग, तो ऐसे कौन लोग हैं? और कहीं ना कहीं ये जो है बयान जो सोशल मीडिया पे वायरल है, हमने भी देखा है, लेकिन आपके ही मुखार बिंदु से जानना चाहते हैं कि आखिर क्या बातें हुई थी। जी, आप भी जान रहे हैं इस बात को जी। और पूरी तरीके से पूरा भारत जान गया, पूरा देश जान रहा है कि इस समय किसके द्वारा क्या किया जा रहा है। वो है सीधा जान रहे हैं कि अमित शाह जी, जो आज भारत सरकार के मंत्रिमंडल में वो गृह मंत्री में, और ये संविधान के जरिए संसद बने हैं, और सांसद बनने के बाद संसद में पहुंचे, और संसद में ही ऐसे शब्द बोल रहे हैं कि उनके शब्द बोलने का अर्थ यही होता है कि ये संविधान को नहीं मानने वाले हैं, अर्थात ये संविधान विरोधी। जब संविधान विरोधी है ये, तो ऐसे लोगों को फिर संसद में रहने की क्या जरूरत? ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती ही कहाँ है? ऐसा तो तमाम जो है आरोप कई पार्टी के नेता लगाते भी हैं। अरे भाई, अगर नहीं मानती चुनाव क्यों लड़ती है? संविधान के जरिए क्यों चुनाव लड़ती? वोट लेने के लिए लड़ने, वो सांसद क्यों बनते हैं? ये कौन सी बात है? कहीं नहीं लड़ती है, नहीं मानती है। आज अगर नहीं मानती तो वो आज सांसद नहीं होते, विधायक नहीं होते, वो राजनीति नहीं करते। राजनीति क्यों कर रहे हैं? राजनीति जो कर रहे हैं, वो जो राज व्यवस्था है, राज व्यवस्था किसकी देन है? वो भी संविधान है। इस संविधान के जरिए ही सांसद बन रहे हैं, मंत्री बन रहे, विधायक बन रहे। जब ऐसे पद पे आ रहे हैं, आसीन हो रहे हैं, तो उसी संविधान का फिर विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसे पद पे रहने की क्या जरूरत है? आपको भी ये अधिकार जो आपको वाक सिद्ध अधिकार जो मिला है, ये अधिकार किसने दिया? ये भी बाबा साहेब दिए, संविधान दे दिया। आप 1900 में देखिए जाके, वहाँ आपको संविधान मिला गया संविधान में। तब जब ये अधिकार आपको मिला है, हर अधिकार बाबा साहेब के संविधान के द्वारा ही मिला है। हम लोग आज बोल रहे हैं, अपना जो वाक सिद्ध आपके सामने कर रहे हैं, तो ये भी अधिकार बाबा साहेब ने दिया है। हम एकजुट हैं यहाँ पर, जो हम एक आज ये जो विरोध कर रहे हैं अपशब्दों का, ये संविधान के जो टिप्पणी हुई है, ये भी संविधान का देन मिला के सब कुछ हमको यहाँ संविधान से द्वारा मिला है। वो संविधान बाबा साहेब के द्वारा लिखा गया है। तो जब ऐसे संविधान को, ऐसे महापुरुषों का जब सम्मान नहीं हो सकता, बताइए देश में दलितों का क्या हाल होगा, दबे कुचलों का क्या हाल होगा, जो संविधान के भरोसे आज नौकरी करें, संविधान के भरोसे वो वेतन पाते हैं, पेंशन पाते हैं, रोजगार करते हैं, संविधान भरोसे मार नहीं खाते हैं। नहीं तो मार खाते हैं, इसे मार के फेंक दे किसी कितने को, लेकिन कुछ तो डर रहता है कि यार ये गरीब है, ये मार देंगे तो मुकदमा हो जाएगा। मुकदमे आते अगर संविधान है तो सब कुछ खत्म है। इसका मतलब ये लोग संविधान को कुछ मानते नहीं। ऐसे लोग जो नहीं मानते, उनको सबक केंद्र सरकार सिखाए, और केंद्र सरकार से, भारत सरकार, केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ले और FIR दर्ज कराए, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, और ऐसे लोगों का सांसद जो पद है इससे बर्खास्त किया जाए। और ये हम लोग दलित हैं, दलित होने का मतलब ये नहीं है करोड़ों लोग, कईयों करोड़ लोग हैं जो दलित हैं। जो दलित ना है वो भी SC ST OBC माइनॉरिटी, वो भी दबे कुचले लोग, जो और भी हैं जनरल में भी जो दबे कुचले लोग हैं, वो लोग भी बाबा साहेब के बहुत अनुयायी हैं। उनका भी ये उनके भी आत्मा पर ठेस पहुंची है। यहाँ इतने लोग, करोड़ों दलितों, करोड़ों लोगों को जो ये आत्मा ठेस जो पहुंची है, ऐसे खिलाफ वाणी बोलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। और ये हम लोगों का मांग है।
किसी तरीके से हमारी बात को पहुंचाया जाए, पूरे दूर दूर तक पूरी तरीके से सेंटर में पहुंचना चाहिए। आप लोग को भी देता और ये सस्पेंड हो, बर्खास्त होना चाहिए। किसी कीमत पर संसद में रहने लायक नहीं है ऐसे लोग, और आजीवन सदस्य बर्खास्त, फिर चुनाव कभी लड़ ना पाए। मंदिर में कोई घंटा बजा के हम सांसद विधायक एमपी एमएलए बन नहीं सकते हैं। जिस तरीके से अमित शाह ने सांसद भवन में गुंडागर्दी करने की कोशिश की है और अभद्र टिप्पणी का प्रयोग डॉक्टर BR अम्बेडकर के खिलाफ उन्होंने बोला है, ये बहुजन समाज के लोग अथवा भीम आर्मी के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको अगर उनके भगवान में इतनी दम हो या औकात हो, उनको बचा के दिखा ले। अगर वो बचा लेते हैं तो समझ लेंगे कि हम भी घंटा बजाने के तैयार हैं। अर्थात हम आज तक कभी हम स्वीकार नहीं करेंगे कोई भगवान है। पद छोड़ दे जाए और मिला के पद छोड़ दें। और जो दूसरे कह रहे हैं कि पूरी जनता करे, पूरा देश ये बातें राम राम करे कि स्वर्ग हो जाएगा, तो पद छोड़ के वो भी स्वर्ग ले लें। स्वर्ग के लिए सब भाई संघर्ष कर रहे हैं। कितने लोग तो पता नहीं कितने साधु संत बने हैं बेचारे, हिमालय में चले जा रहे हैं, तो जाके हिमालय में जाके तपस्या करे, स्वर्ग जाके बेचारे बताइए, वहाँ कईयों दिन खाते पीते नहीं है, इतना तपस्या कर रहे हैं। जब उनको स्वर्ग के लिए कर रहे हैं, तपस्या वो कर रहे हैं, तो ये भी इसी बात है। तो ये भी जाके अपना पद छोड़ दें और जाके वहाँ स्वर्ग में जाए। यहाँ रटे रहे, रब रहे, अपना पूजा अर्चना करें। वही वही बीजेपी वाले गोडसे का बड़ा सम्मान करते हैं। बाबा साहेब का जहाँ बात आता है वहाँ पे अभद्र टिप्पणियां करते हुए नजर आते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसा राजनीतिक पॉइंट है, ये राजनीति में अपना ये रोटी सेकना चाहते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं उन पर हम नहीं टिप्पणी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। पर हमारा जो मतलब है कि हमारे महापुरुषों पर आपत्ति या टिप्पणी ना करें। आप लोग यहाँ पे आज हैं, तो मान लीजिए वकील साहब ने अपनी बातों को रखा। हालांकि सही बात है कि संविधान ही सबको जो है एक अधिकार देता है सवाल करने का, समाज में जीने का, रहने का, समानता का एक अधिकार संविधान ही देता है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के माध्यम से मिला है, सब जानते हैं। लेकिन आज आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोगों की एक संख्या है, इस संख्या के माध्यम से आप भी कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोग यहाँ आए हैं कि आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश में ये चीजें जाए, देश के कोने कोने तक फैले, कि और लोग इससे सीख लें कि एक महापुरुष के ऊपर अगर अब टिप्पणी उठाई जाएगी तो उनके जो अनुयायी हैं, उनके मानने वाले लोग हैं, जो करोड़ों की संख्या में देश में विद्यमान है, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसी का नतीजा है कि भीम आर्मी के हमारे संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं। अमित शाह द्वारा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर गलत टिप्पणी उठाई गई थी, अभद्र टिप्पणी उठाई गई थी, अब संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, करोड़ों सोचतों मजलूमों के मुक्तिदाता और महिलाओं के मुक्तिदाता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी उठाई गई है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी को लेकर भीम आर्मी की टीम यहाँ खड़ी है और मांग किया जा रहा है, देश के कोने कोने से मांग किया जा रहा है कि अमित शाह को संसद लोकसभा से उनका आजीवन सदस्यता निरस्त किया जाए, वो कभी चुनाव ना लड़ पाए, उनके ऊपर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। एक बार टिप्पणी का आप चर्चा ही कर रहे हैं, तो एक बार टिप्पणी का वर्णन भी कर दीजिए। उन्होंने टिप्पणी का वर्णन उन्होंने इस तरीके से बाबा साहब के ऊपर अभद्र टिप्पणी उठाया कि अम्बेडकर 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 एक फैशन बन गया है। इतना नाम अगर भगवान का लिया जाता तो आदमी स्वर्ग चला जाता। हम ये कहना चाहते हैं देश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से कि वो मठ छोड़ के, वो भी तो भगवान का जाप करते, क्यों चले गए मुख्यमंत्री बनने? मुख्यमंत्री का गद्दी क्यों लिया उन्होंने? उनको वो अगर ऐसा है तो अपने मठ में जाए और राम का नारा लगाए, घंटा बजाए, स्वर्ग उनको सिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन अगर संविधान या संसद भवन में, लोकसभा में रहना है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानना पड़ेगा। उनका अगर अपमान किया गया तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर संसद भवन में रहना है तो जय भीम कहना है, जय भीम कहना, जय भीम कहना है। स्वर्ग नरक की जहाँ तक बात की जा रही है कि बार बार अम्बेडकर 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 एक फैशन बन गया है। स्वर्ग, अपना भगवान का नाम लिया जाए तो स्वर्ग मिल जाएगा। हाँ। जब पृथ्वी कभी न कभी जो है नर्क के माहौल में लोग जीते थे, उस समय के लिए तो यही तो भगवान बने। तो इसके लिए अमित शाह के पास शब्द नहीं था। अमित शाह बाबा साहब के विरोधी हैं, वो संविधान विरोधी हैं, वो लोग मनुवाद को मानने वाले लोग हैं। और ऐसे लोग जो मनुवाद को मानता हो वो संविधान के
बीच में नहीं रह सकता है, संविधान संसद भवन में नहीं रह सकता है। उनको ये मालूम नहीं है, अगर वो चुनाव लड़े हैं, चुनाव लड़ते हैं तो बाबा साहब का फोटो लगाते हैं, ऊपर बड़े बड़े प्रचार करते हैं, बाबा साहब का फूल अर्पित करते हैं, लेकिन आज वो जो है सांसद हो गए तो वो भूल गए कि बाबा साहब के बदौलत उन्होंने आज सांसद की कुर्सी पाई है। ये बर्दाश्त बहुजन समाज कभी नहीं बर्दाश्त करेगा अपने महापुरुषों का अपमान, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो देश के कोने कोने में अमित शाह का पुतला फूंका जाएगा। क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, जैसे अमित शाह जी, वही अमित शाह जी हैं गृह मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था कुछ दिन पहले, बहुत चर्चा में थे, कि 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन करवा रहे थे। वही अमित शाह जी ने आज टिप्पणी किया है। जिसको यही नहीं पता कि इंटर के बाद 12वीं कैसे होता है, कि दोनों में अंतर क्या है, वही अमित शाह आज बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी की। उनको खुद नहीं ज्ञान है इस बात का कि मैं देश का एक सर्वोच्च पद पे हूँ, देश का मैं गृह मंत्री हूँ, और मैं भारतीय संविधान के बदौलत यहाँ पे गृह मंत्री बना हूँ। मुझे क्या कहना चाहिए, सोच समझ के उनको बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने फैशन बना दिया। फैशन नहीं, अंबेडकर नाम या भीम बाबा का नाम या बाबा साहब का नाम एक विचारधारा है, एक संघर्ष है, ठीक है। उनको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए, और जिसके बदौलत तुम संविधान में बोलने तुमको मौका बना लोकसभा में, आप उनके ऊपर टिप्पणी करने की आपकी हिम्मत है, आपकी औकात है। जिनको 9 भाषाओं का ज्ञान था, 36 डिग्री प्राप्त थी, उनके ऊपर आप टिप्पणी कर सकते हैं। तुम्हारे बाबा दादा की तो औकात नहीं थी टिप्पणी करनी, तुम्हारी क्या औकात है? जाके तुम पहले संविधान पढ़ो, इसके बाद तुमको पता चलेगा कि संविधान क्या चीज होता है, किसको सम्मान करना चाहिए, किसको अपमान करना चाहिए। आप एक जिम्मेदार नेता है, जिम्मेदार पद पे है, आपको इस तरह की भाषा शोभा नहीं देता गृह मंत्री जी। और आपको इस देश की जनता से, बहुजन समाज के लोगों से, बाबा साहब का अनुयायियों से आपको माफी मांगना पड़ेगा, तभी इस देश की जनता माफ करेगी। नहीं तो आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में आप ये ईंट का जवाब पत्थर पे जवाब देगी। जनता वोट के चोर से आपको जवाब देगी। अब पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है, ये आरएसएस बीजेपी के लोग बाबा साहब के विरोधी लोग हैं, ये महापुरुषों के विरोधी लोग हैं। अगर विरोधी लोग ना होते तो आज इस तरह का शब्द का प्रयोग बीजेपी आरएसएस के लोग नहीं करते, उनके नेता नहीं करते। मैं मांग करना चाहता हूं केंद्र सरकार से, प्रशासन से मांग करना चाहता हूं, ऐसे लोगों को तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए, और इनको जीवन चुनाव लड़ने के लिए इनको मुक्त कर देना चाहिए, चुनाव ना लड़ सके। अगर इनकी शौक है, इनकी सोच है कि मंदिर में घंटा बजाने से और या भगवान का नाम लेने से उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो आप अपने पूरे परिवार के साथ जाइए मंदिर मस्जिद में, आप घंटा बजाइए और आप स्वर्ग प्राप्ति करिए। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम महापुरुषों का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो छोटा सा टेलर था, ये तो हम बता रहे हैं। आने वाले समय में अगर आरएसएस बीजेपी के लोग, ये देश का कोई भी नेता अगर इस तरीके से हमारे महापुरुषों पे टिप्पणी करेगा, तो भीम आर्मी के लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे, पूरे देश में चक्का जाम करने का काम करेंगे। हम लोग बाबा साहब के बदौलत, महापुरुषों के बदौलत यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हम अपने बराबर का, अपने महापुरुषों का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। यहाँ आइए। अगर तो यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो अमित शाह जी द्वारा गलत टिप्पणी किया गया था, उसी के विरोध में यहाँ पे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी इस समय आंदोलित है। भीम आर्मी जिंदाबाद, जब तक सूरज चाँद रहेगा, जब तक सूरज चाँद रहेगा। अमित शाह हाय हाय, अमित शाह हाय हाय, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत धन्यवाद।